हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद फन। देखिए, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में समझाया था आपको कूलम्ब्स लॉ और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट, इट्स वैल्यू और कूलम्ब इलेक्ट्रिक फोर्स की या ग्रेविटेशनल फोर्स की सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज वगैरह ये समझाई थी हमने। आज की वीडियो के जो टॉपिक हैं वे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सही बच्चे हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डेफिनेशन तो इसकी ये लिख देंगे या मैं पहले समझा रहा हूं आपको। जैसे कोई चार्ज है Q, कोई भी चार्ज है निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, अपने और एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर लेता है, एक ऐसा फील्ड अपना एरिया कवर कर लेता है एक चार्ज, कि अगर इसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आने की कोशिश करेगा तो उस पर फोर्स लगाने लगेगा ये वाला चार्ज। मान लो एक नया दूसरा चार्ज हम लाए +Q और इसमें अंदर एंटर करने की कोशिश की, तो जैसे ही बाउंड्री पे यहां पर गया वो तुरंत बैक इसको लग गया, क्योंकि इसने एक रिपल्सन फोर्स इसको प्रोवाइड कर दिया। तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस किया जा सके उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? किसी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस किया जा सके उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखो डेफिनेशन इसकी। द स्पेस अराउंड ए चार्ज, द स्पेस अराउंड ए चार्ज in which electric force, the space around a charge in which electric force can be experienced, in which electric force can be experienced is known as electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब आप हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इसका एक नाम और है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स काम करता है और किस चार्ज पर काम करता है उसको, उनके रेशियो को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी पावर होगी उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है? देखिए यहां पे टेस्ट चार्ज का हिसाब से मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं। क्या टेस्ट? मान लो ये एक चार्ज है, इसके चारों ओर का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक टेस्ट चार्ज Q0। टेस्ट चार्ज का मतलब इसका ये होता है कि ये किसी दूसरे पे फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल इसकी वैल्यू होती है। हाँ, इस पर फोर्स लग सकता है, ये किसी पे फोर्स नहीं लगाने का, इस पर फोर्स लग जाएगा। इसको बोल देंगे हम टेस्ट चार्ज। केवल टेस्टिंग के लिए लाते हैं उसको। तो मान लो इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड में एंटर कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वाला चार्ज इस पर बैक फोर्स लगाएगा रिपल्सन के कारण, तो वो जो फोर्स होगा F और टेस्ट चार्ज का रेशियो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं E से। क्लियर है? E से। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन ये है, द इलेक्ट्रिक फोर्स acting on,
per unit, the electric force acting on per unit positive test charge, per unit positive test charge in electric field, in electric field is known as electric field intensity, is known as electric field intensity. It is denoted by capital E, it is denoted by capital E, और E का फॉर्मूला हो जाएगा आपका F अपॉन Q, F अपॉन Q नोट, E इक्वल टू F अपॉन Q नोट। अब नोट पॉइंट लिखेंगे इसके, क्या नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट, क्या नोट पॉइंट है इसके, पहला नोट पॉइंट है यूनिट, बताएंगे हम इसकी यूनिट, यूनिट क्या होती है, देखो फोर्स की यूनिट, ई की यूनिट निकालनी है हमें, तो फोर्स की यूनिट रखनी पड़ेगी न्यूटन पर, चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है इसका, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AP, तो ये आ गया आपका MLT-3, देखो ये 1 है पावर, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगी तो इसमें ऐड हो जाएगी, और A की पावर माइनस के में, क्लियर। फिर लिखेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर फॉर्म है इसकी E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ये वेक्टर इसी वजह से कहलाए क्योंकि यहाँ फोर्स वेक्टर है, और किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते तो वेक्टर ही प्राप्त होती है, तो फोर्स को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और इट्स डायरेक्शन इज सेम एज इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी, नोट कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए हेडिंग डाल देंगे आप, हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक नाम और है इसका इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होती है बच्चों, देखो चार्ज जो है रिपल्सन या अट्रैक्शन क्यों लगाते हैं वो समझो। देखो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी ये होती है कि अपने अंदर से ये लाइन बाहर की ओर एमिट करता है, ये ऐसे निकलती है पॉजिटिव चार्ज से लाइन, क्लियर। और नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म होने लगती है, ये तो इन लाइनों को, क्योंकि ये देखो अब क्या है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बताओ क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है ये अपने अंदर से लाइनों को निकाल लेगा, और ये नेगेटिव चार्ज है अपने अंदर को लाइनों को खींच लेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर को चली जाती है। तो इन लाइनों को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फोर्स के लगने का कारण कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस, वे इमेजिनरी लाइंस हैं, हम इनको देख नहीं सकते, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वे इमेजिनरी लाइंस हैं जो
डिनोट करती हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो सही वाला लिखेंगे, डेफिनेशन लिखो, those imaginary lines which denotes direction of electric field and strength of electric field, which denotes direction of electric field and strength of electric field are called electric force lines or electric field lines, are called electric force lines or electric field lines। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक डाइपोल। Thank you.